महाराज जी का अभिनंदन प्रदान करेंगे। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। हस्तो वृक्षालय श्री केशाय नमः। हाथ में फूल चावल लेकर के ठाकुर जी का ध्यान करें। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापाय यदप्रसाद्भिः लेवे गतिं धार्तचितं ततोऽन्यं कंभारयालु शरणं व्रजेम। कृष्णाय नमः। ध्यानादिकं दक्षिण पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में पुनः फूल चावल लेकर के प्राण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान करें। लोकाभिरामरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानादिकं दक्षपुष्पाणि समर्पयामि। अतुलितबलधामं महेमशैलावदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गन्धाक्षतपुष्पशालां तुलसीदलेना पुष्कराणां मनोवराणामुपसर्पयामि। पुष्पं च पुष्पाणां समर्पयामि। मन्साधूपं दीपं सन्दर्शयामि। हस्तो वृक्षाजले विद्युं नाभ्यासीदन्तर्शं श्रीषणो देवो समवर्तितावद्भ्यां भूमर्दिशः सर्वदा दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। यत् प्रार्थनापूर्वकनमस्कारान् निवेदयामि। व्यासपूजनं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। आरती होगी तो आरती के लिए आप सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। ओम रत्नेश्वरी नमः। ज्वालामालिन्ये नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमानसो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोतात्मा यश्च प्राणश्च मोहादग्निरजायत। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।
राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा मैं निहारूं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं पापे भाग जग जननी विराजे भाव जग जननी विराजे चरण विराजते है सुत अंजलि चरण विराजत है सुत अंजलि उन चरणों को हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भाए राम कथा लेते शिव जी गाए राम कथा गीत शिव जी गाए राम कथा को गगन में उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरितों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी उन चरण में शीश झुकाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिविहारम सदा वसंतं हृदयारं भवं भवामि शतबलामि भगवान् वाला भगवान् वाले भवाय वाला सुंदराय शिवं मयाय शिवं नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव मातरं सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीकरणम् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः परसपदयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धामा शान्तिरेति हस्तौ कृच्छाल्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं जतनेन जतनमयजन्त देवास्वानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्तपूर्वे शान्त्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः रामचंद्राय नमः हनुमते नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। छोड़ दीजिए। बोलिए माँ के बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। 8वां दिवस और वो भी कथा 2 घंटे की है। अतः अधिक से अधिक संख्या में कथा सुन करना ना भूले, जल्दी से आ जाए। आप जानते हैं ऐसा समझ में नहीं आया सभी को, सभी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कैसे 6 दिन हो गए। 6 दिन
श्री राम कथा तो आप सुन ही रहे हैं। अतः हम वंदन करते हैं और सर्वप्रथम हम छिंदवाड़ा से पधारे हुए जो हमारे यज्ञ के यजमान श्री प्रेम नारायण जायसवाल अपने परिवार सहित आए और पूजनीय देवी जी का सम्मान करें, आदरणीय जायसवाल परिवार। और इसके बाद श्री रघुनाथ पवार जजमान अपने सपत्नी आकर के पूजन करें। अगर सपत्नी का आए हो तो सपत्नी का आएंगे और अगर अकेले हो तो फिर अकेले आए, लेकिन उनको प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत भाग्यशाली श्री राहुल प्रेम का निरंजन माया बैतूल भूसा बैस राजस्थान जो भी हो, शिव कुमारी बालाघाट, श्रीमती सपना बालाघाट, दीपक साक्षी मंडला, रेखा राजा राम खिरसाडो, बाबूलाल जी पटवा इटारसी, लता सुनेरी, श्रीमती नेहा पटवा, हाँ जो भी इनके नाम पुकारे सुविधा से आकर के पूजनीय देवी जी का सम्मान करें। और इसी श्रृंखला में हमारे श्री प्रसाद साहू जी आए और हमारे आचार्य श्री ब्रजेश महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री प्रसाद साहू जी आए जल्दी और श्री हमारे बंटी पांडे जी कृपया पूज देवी जी का सम्मान करें। हाँ प्रसाद साहू जी हमारे आदरणीय ब्रजेश आचार्य जी का सम्मान करें और श्री मंगल पवार जी आए और हमारे श्री आचार्य आदर्श पंडित जी का सम्मान करें, जल्दी आए। हेलो। और इसी श्रृंखला में हमारे बबलू पवार जल्दी आए और हमारे अर्जुन पवार जल्दी आए। हमारे जो संगीतकार महोदय उनका एक एक करके सम्मान करें। हाँ श्री अर्जुन पवार, श्री पंचमलाल विश्वकर्मा, श्री दिनेश यशवंशी कचराम और हमारे जो भी कार्यकर्ता श्री छोटेलाल जी, श्री अनेक राम जी पवार, ये जो छावनी खुद से पधारे हुए हैं सभी आए। पूजनी देवी जी का जो भी खड़े सभी आ जाए, पूजनी देवी जी का सम्मान करें। छावनी खुद से पधारे और श्रीमती कमला सिंह अगर आ सके तो वो भी आज सम्मान करें। और हमारे छिंदवाड़ा से पधारे हुए आपके श्रीमती चैन जायसवाल जी के साथ जो आई हुई उनको भी भेजे और वो भी पूजनी देवी जी का सम्मान करें। और हमारे श्री कैलाश पवार साहब श्री रसेला जी का सम्मान करें। कैलाश पवार साहब और हमारे साउंड मास्टर का सम्मान करें। आनंद यादव जल्दी साउंड मास्टर का सम्मान करें। साउंड मास्टर जी हमारे नीचे हैं, उनका सम्मान करें। और सभी की भूमिका को यहाँ बैठे हुए हैं उनका जिस कोई रह गया हो संगीतकार उनका जाके सम्मान करते। एकाध कोई भी रहना नहीं चाहिए। चलो भाई बढ़ते जाओ आगे, जनता ना ज्यादा समय न गवाए। हाँ श्री बंटी पांडे जी का भी पुष्पहार से सम्मान करें। और हमारे संगीतकार जो वहाँ भी कोई रह गया हो उनका कैलाश साहब, अगर कोई वहाँ संगीतकार रह गया उनका भी कोई रहना नहीं चाहिए सम्मान, उनका स्वागत करें। ये अभी छूट जाए उनका सम्मान करो, बहुत ही जरूरी है। आदर होना देख लो बहुत जरूरी है। और कैलाश साहब हमारे जो फोटोग्राफर वो खड़े दे रहे हैं उनको भी हम सम्मान कर दें। हाँ जल्दी करें। ये बहुत ही शुभ अवसर, शुभ घड़ी और सब औरतों ने घेर करके यही ऐसा लगता था जैसे इन्हीं के सब आसपास की बहुत पहले का रिश्ता हो। ऐसा करके माहौल बना लिया आपने, बट ऐसा सुंदर दर्शन कि हम कुछ कह नहीं सकते। हम पुनः खंडेलवाल परिवार की ओर से और श्री श्रद्धाधाम श्री राम मंदिर समिति की ओर से हमारे समिति के जो भी सदस्य हों, अगर जो भी सम्मान करने रह गए हों वो आकर सभी सम्मान करें। हमारे श्री शेरू पवार जी, हेमेंद्र पवार, अरे सभी जो भी हैं आखिरी अवसर है और आकर के सम्मान कर लें। सभी से निवेदन है, सभी आकर के हमारे कार्यकर्ता कोई भी न बचे जो सम्मान करने के जल्दी आ जाए। और इसके अलावा भी जो बैठे हो, कोई के अंदर की अभिलाषा हो, मैं नाम नहीं पुकार सकता लेकिन आकर
सम्मान कर सकते हैं, लेकिन कम समय। हम तो 1-2 मिनट में और इस कार्यक्रम को समय दे रहे, शीघ्रता करें ताकि कोई ना बचे और सभी सम्मान करते हैं। और क्योंकि हम जितना सम्मान करें उतना उतना करें उतना कम। सच्चिदानंद
परम ब्रह्म परमात्मा परम करुणा वरदाने श्री सीताराम भगवान जी की असीम अनुकंपा से, श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से विगत दिनों से चल रहा 21 कुंडात्मक श्री मारुति नंदन महायज्ञ तथा श्री रामचरितमानस की पावन कथा आज सप्तम दिवस सभी उमरेठ नगरवासी तथा श्रद्धा धाम महावीर मंदिर से जुड़े हुए सभी भक्तजनों की आस्था श्रद्धा का सुंदर दर्शन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हम सब कर रहे हैं। श्रद्धा धाम श्री महावीर मंदिर समिति तथा समस्त खंडेलवाल परिवार की ओर से यह पावन श्री रामचरितमानस की कथा बाबूजी कह रहे थे कि महिलाएं पानी में खड़े होकर कथा सुन रही थी हैं। दृश्य बड़ा ही अद्भुत था वास्तव में। अब कई लोग तो मुझे नए नए दिख रहे हैं जो 7 दिन में शायद आज ही आए हैं, लेकिन 7 दिन से यहाँ जो दृश्य देखा बड़ा अद्भुत। पानी भर से बाबूजी कह रहे थे और भी कथावाचक होता तो आरती करा देते, बंद करा देते। हम कहाँ से आरती कराए, लोग जा ही नहीं रहे। वहाँ पानी भर से तो यहाँ बैठ गए, पानी बंद हो तो फिर जाकर बैठ जाए। ऐसा अद्भुत भाव, ऐसा अद्भुत समर्पण, ऐसा अद्भुत प्रेम वास्तव में इतने वर्षों में मैंने कहीं नहीं देखा जो उमरेठ वासियों को कथा के प्रति देखा। इसलिए कहते भगत के वश में है भगवान। हम अपने जीवन में भी जब ऐसी छोटी मोटी बाधाओं को ध्यान ना देकर अपने प्रभु की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं तो यही आनंद हमारे जीवन में भी बरसता है। इसी तरह रहना है हमें। जीवन में कोई परिस्थिति आवे, कोई स्थिति आवे, पानी बरसे, दुखों की बौछार हो, कुछ भी हो, हमें हमारा कार्य करना है। हमें हमारे आनंद में रहना है। ये आप स्वयं अपना ही उदाहरण अपने जीवन में अपनाएं। आज सप्तम दिवस की परम सुंदर कथा, आइए श्री रामचरितमानस जी के पावन सानिध्य में चलें, प्रभु का मंगल नाम गुणगान करते हुए। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे
महाप्रसंग में भगवान श्री राम ने माता शबरी के कुटिया में विश्राम पाया। मैया के भाव को पाकर भगवान अति प्रसन्न हो शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश करते 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने माता शबरी को उपदेशित की। एक भक्ति भी जिसके जीवन में उतर आती है, भगवान कहते हैं मैं उससे अति प्रसन्न होता हूँ। माँ, तुमने तो अपने जीवन में इन समस्त भक्तियों को धारण किया, संतों की सेवा करी, दृढ़ विश्वास से मेरा नाम जाप किया, सभी प्रकार के छल कपट से आप रहित हैं। इसीलिए मैया शबरी पर भगवान ने कृपा करी। दुनिया में आदमी सबसे कठिन सोचता है कि भगवान को पाना ही है और अन्य कार्यों को बड़ा सरल समझता है, इसलिए भगवान को पाने का प्रयास कोई नहीं करता, अन्य साधनों में लगे रहते हैं। जबकि दुनिया में सबसे सरल अगर कुछ है तो भगवान को पाना है। संसार में सबसे कठिन अगर कुछ है तो वो है धन कमाना। और परिश्रम लगता है भैया धन कमाना, बहुत परिश्रम लगता है। सबसे कठिन है धन कमाना और सबसे सरल है भगवान को पाना। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी बुद्धि हमें उल्टा उपदेश किए हुए है। जो सबसे कठिन कार्य है उसमें तो हम दिन रात लगे हुए हैं और जो सबसे सरल है उसे बड़ा कठिन समझ रहे हैं। क्योंकि दुनिया की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी वस्तुएं हैं, लौकिक पारलौकिक जितनी भी साधन हैं, वो मनुष्य को कब मिलते हैं? जब मनुष्य उनको पाने के लिए परिश्रम करता है। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलेगा। और खूब परिश्रम करो, दिन रात परिश्रम करो, मिलेगा उतना ही जितना भाग्य में है। भाग्य का बहुत बड़ा योगदान होता है भैया। कोई बच्चा अगर IAS की परीक्षा पास कर गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसी ने मेहनत करी थी। केवल सारे बच्चे पढ़े थे, मेहनत में तो किसी की कमी नहीं थी, परिश्रम में तो किसी की कमी नहीं थी, परंतु भाग्य का बड़ा योगदान होता है। परिश्रम सब करते हैं, परंतु संसार की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी लौकिक पारलौकिक वस्तु बिना परिश्रम के नहीं मिलती। और अति परिश्रम के बाद भी उतनी मिलेगी जितनी भाग्य में होगी। भाग्य में नहीं तो वो नहीं मिलेगी। कोई साधारण से साधारण वस्तु भी विचार कर लीजिए। मानो आपको रसगुल्ला खाने का ही मन हो जाए कभी,